नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और पिछली कक्षाओं से जो अपन बाल विकास के चैप्टर के बारे में बातचीत कर रहे थे, आज उसका अंतिम दिन और इसमें यूनिट अपने जो भी होने वाला है बाल विकासात्मक का सिद्धांत जो संज्ञानवाद है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बातचीत कर रहे थे पिछली 2 कक्षाओं से, जिसमें हमने जीन पियाजे के द्वारा दिए गए, और आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी तीसरी अवस्था, जिसमें हमने पहले पढ़ ली थी संवेदी गामक अवस्था, पहली अवस्था थी। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, उसको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था, और कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के बारे में बातचीत करने वाले हैं अभी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस समय जो ये अवस्था है इसका टाइम पीरियड कितना रहने वाला है, इसका टाइम पीरियड रहता है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष इसका टाइम पीरियड रहता है। और इसके बारे में बातचीत करें कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता क्या है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में अगर बातचीत करें तो इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है ना, उसमें तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास होता है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक के अंदर तार्किक चिंतन की क्रियाओं का विकास होता है। तार्किक चिंतन यानी तर्क देने लगता है, तर्क सोच करके तर्कों पर चिंतन करने लगता है, ठीक है। किसी भी चीज का जो तर्क प्रस्तुत करने लग जाएगा, वो किस अवस्था के अंदर करेगा, अपने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, ठीक है। इसमें बालक क्या करता है, अनुत्क्रमणीय एक दिशीय क्रियाओं को भी करने लगता है। यानी कि इसके अंदर बालक अनुत्क्रमणीय यानी कि उल्टा जवाब नहीं देता है, और जो कहेंगे वो काम कर देगा। ये अपने कौन सी हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के अंदर बालक की कल्पना शक्ति सीमित होती है। जो भी बालक होगा उसकी कल्पना शक्ति, कल्पना सीमित जगह तक सोच सकता है, वो सोचने की क्षमता होती है उसमें, सीमित होती है उसके अंदर, ठीक है। और अमूर्त चिंतन का आधार विकसित होने लगता है। जो ये अवस्था है कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके अंदर बालक में अमूर्त चिंतन का आधार विकसित होने लगता है, न कि पूर्णता हो जाता है। ये मैं अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। सबसे पहले देखें कि इसमें बालक में तार्किक चिंतन का विकास होता है। ठीक है। इस अवस्था के अंदर जो बालक है उसमें अनुत्क्रमणीय एक दिशीय क्रियाओं को दोहराता है। एक दिशीय मतलब एक तरफा क्रिया, उससे कोई भी चीज कह देंगे वो कर देगा, उसको उल्टा जवाब नहीं देगा। कहने का मतलब जो कह दिया वो मान लिया, उल्टा पलट करके जवाब नहीं देता है, ठीक है। इसमें बालक अनुत्क्रमणीय या एक दिशीय क्रियाओं को दोहराता है। एक दिशीय क्रियाओं को करता है, ठीक है। बात कर रहे हैं इस अवस्था के अंदर बालक में तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। दूसरी बात, इस अवस्था के अंदर बालक अनुत्क्रमणीय या एक दिशीय क्रियाओं को दोहराने लगता है। तीसरी बात करें कि इस अवस्था के अंदर बालक में कल्पना शक्ति सीमित होती है। इस अवस्था में बालक में कल्पना शक्ति सीमित होती है।
ठीक है। इस अवस्था में बालक के अंदर जो कल्पना शक्ति वो सीमित होती है और अमूर्त चिंतन का आधार विकसित होने लगता है। ये चीज याद रखनी है, अमूर्त चिंतन का आधार विकसित किस अवस्था में होने लगता है? मूर्त चिंतन में। और पूर्णतः कब हो जाता है? औपचारिक अवस्था के अंदर। ठीक है, देखें इसमें अमूर्त चिंतन का आधार विकसित होने लगता है। शब्दों पर जाना, विकसित होने लगता है, न कि पूरा हो जाता है। यानी कि प्रारंभ यहां से हो जाएगा अमूर्त चिंतन, और प्रारंभ पूर्ण किस अवस्था के अंदर होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होगा। ठीक है, इसके अगली बात करें कि इस अवस्था के अंदर जो बालक होगा वो विषय वस्तु के मध्य में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जो बालक होता है वो विषय वस्तु, दो विषय वस्तु होंगी उनके मध्य में अंतर करना प्रारंभ कर देगा। जैसे कि आयत और त्रिभुज के मध्य में अंतर करना, कुत्ता और बिल्ली के मध्य में अंतर प्रारंभ करना, कि भाई क्या क्या अंतर है वो चीजें बताना प्रारंभ कर देगा इस अवस्था के अंदर। वर्ग और आयत के मध्य में अंतर स्थापित करना। ठीक है, इस अवस्था में बालक विषय वस्तुओं में अंतर स्थापित करने लगता है। विषय वस्तुओं में इस अवस्था में बालक विषय वस्तुओं में अंतर स्थापित करने लगता है। अंतर स्थापित करने लगता है। जैसे कुत्ते एवं बिल्ली में अंतर, कुत्ते एवं बिल्ली में अंतर, आयत व वर्ग में अंतर। ठीक है, अगली बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। तो इस अवस्था के अंदर बालक गणितीय संक्रियाओं को करने लगता है। किस अवस्था में बालक गणितीय संक्रियाओं को करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक गणितीय संक्रियाओं को करने लगता है। बात करें गणितीय संक्रिया कौन कौन सी करने लगेगा? जोड़ हुआ, गुना हुआ, बाकी और भाग। गणितीय संक्रिया कौन कौन सी? जोड़, गुना, भाग और बाकी। ठीक है, जोड़, गुना, भाग और बाकी इनको करने लगेगा। इस अवस्था में बालक क्षेत्रफल, आयतन, वर्ग, त्रिज्या
इस प्रकार की जो शब्दावली है गणित, उनके बारे में भी जानने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लें। इस अवस्था में बालक गणितीय शब्दावलियों को भी जानने लगता है। अब गणितीय शब्दावली कौन कौन सी, जैसे कि क्षेत्रफल के बारे में कोई बात करे, क्षेत्रफल के बारे में। दूसरी बात करें आयतन के बारे में। तीसरा बोले वृत्त की परिधि के बारे में, परिधि, त्रिज्या। इस प्रकार की जो गणितीय शब्दावलियां होती है उनके बारे में भी जान पहचान करने लगता है। क्षेत्रफल क्या होता है, छोटे छोटे सवाल जो भी क्षेत्रफल के संबंधित हुए उनको भी सॉल्व करने लग जाएगा। गणित के संबंध में जोड़, गुणा, भाग, बाकी इनको भी पहचानने करने लग जाता है। ठीक है, वो किस अवस्था में करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। अगली बात करें कि जीन पियाजे ने इस अवस्था में 3 तार्किक विचारों को सम्मिलित किया है। जीन पियाजे ने जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें 3 तार्किक विचारों को स्वीकार किया है। और वो 3 तार्किक विचार कौन कौन से, एक तो हो जाएगा कौन सा, संरक्षण। दूसरा हो जाएगा कौन सा, संबंध। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, वर्गीकरण। ठीक है, जीन पियाजे ने इस अवस्था में 3 तार्किक विचारों को स्वीकार किया है। 3 तार्किक विचारों को स्वीकार किया है। अब वो 3 कौन कौन से हैं, 3 तार्किक विचारों के बारे में बात करें तो वो कौन से हैं। पहला हो जाएगा संरक्षण, दूसरा हो जाएगा कौन सा, संबंध, और तीसरा हो जाता है कौन सा, वर्गीकरण। संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण, इन तीन विचारों को जीन पियाजे ने स्वीकारा है। किस अवस्था के अंतर्गत, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यदि पूछा जाए कि भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 दोष कौन से हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, जैववाद और अहम केंद्रीयता। पूछा जाए कि भाई संवेदी गामक अवस्था में कौन सा शब्द काम में ज्यादातर आता है, वो जाए कौन सा, वस्तु स्थायित्व। पहली अवस्था में एक शब्द कौन सा, वस्तु स्थायित्व। दूसरी अवस्था में 2 शब्द कौन से, जैववाद और अहम केंद्रीयता। तीसरी अवस्था में 3 शब्द, वो 3 शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा संरक्षण, दूसरा हो जाएगा संबंध और तीसरा हो जाएगा वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपनी चौथी अवस्था है, कौन सी आ जाएगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था के बारे में बातचीत करें अपन तो चौथी अवस्था कौन सी हो जाएगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो ये सिद्धांत दिया गया था जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसकी अंतिम अवस्था होती है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 11 साल से 18 साल तक। टाइम पीरियड, समय कितना होगा इसका, 12 से 18। ठीक है, इसके बाद में बात करें, ये एक अंतिम अवस्था होती है कौन से सिद्धांत की,
जीन पियाजे सिद्धांत की अंतिम अवस्था होती है। ये अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था होती है और इस अवस्था के अंदर बालक अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन दोनों को सफलतापूर्वक सीख लेता है। इस अवस्था के अंदर जो बालक है वो अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन इन दोनों को सफलतापूर्वक सीख लेगा। इसके अंदर इस अवस्था में बालक के अंदर उत्क्रमणीय क्रियाओं का भी विकास हो जाता है, यानी कि किसी चीज का पलट करके भी जवाब देना प्रारंभ कर देगा। इसलिए इसको पलटावी चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति भी प्रबलता आ जाती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता भी आ जाती है। यह अपने कौन सी अवस्था हुई? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक में या फिर इस अवस्था में बालक अतार्किक चिंतन, इस अवस्था में बालक अतार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है या फिर अतार्किक चिंतन का विकास हो जाता है या फिर करता है। दूसरी बात करें कि इस अवस्था के अंदर बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। इस अवस्था में बालक के अंदर बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबलता, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता आ जाती है, प्रबलता आ जाती है। ठीक है। जो ये अवस्था है, इस अवस्था के अंदर स्वाध्याय के गुणों का विकास भी हो जाता है। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक के अंदर स्वाध्याय के गुणों का विकास हो जाता है। स्वाध्याय स्वाध्याय के गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है। यहां पर अपनी कौन सी अवस्था पूरी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मैंने जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में बातचीत की इस सिद्धांत के अंदर। पहली कौन सी? संवेदीकामक अवस्था। दूसरी कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी कौन सी थी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर अपना जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था, बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं थी वो पूरी होती है। इसी के साथ यहाँ पर ये जो यूनिट थी बाल विकास की, ये भी पूरी होती है। अगर इस जो यूनिट है इससे संबंधित कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट जो भी होने वाली है अभिप्रेरणा की, उसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर बातचीत करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।